आम जनता की चिंता बढ़ाने वाली एक बात जो बार बार हो रही है वो है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम। जी हाँ, पिछले 12 दिनों में 4 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और उसका असर भी हर तरफ नजर आने लगा है। जनता की इसी परेशानी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत मौजूद हैं। उन्हीं से हम बात करते हैं। अजीत जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि ऐसा क्या है कि सिर्फ 12 दिन के अंदर 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़े, क्योंकि आम आदमी के जहन में ये बात आती है, हम्म, सरकार के पास क्या कोई और हम्म। विकल्प नहीं है? देखिए, इसमें ये कि सरकार के पास विकल्प तो बात की बात है। फिलहाल वो दाम बढ़ा रहे हैं और उसमें खास बात ये है कि दाम बढ़ाने के बावजूद भी जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उनको अभी नुकसान की जो भरपाई है उससे ज़्यादा हो नहीं पा रही है। ये 4 बार बढ़ने के बावजूद भी आप देखिएगा कि ये पेट्रोल डीजल के दाम चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की सरकार की योजना है। तो अभी 4 बार बढ़े हैं, थोड़े थोड़े दाम बढ़ रहे हैं। तो आगे भी आप देखिए कि इसके आगे बढ़ने की संभावना और ज़्यादा है। और इसमें आप जो कह रहे हैं दूसरे विकल्प इसमें हो सकते हैं। दूसरे विकल्प में ये है कि जैसे कि राज्य सरकारें जो हैं, ये अपने वैट के दाम कम कर दें। इस पे जो लगता है, इस पे वैट के अलावा जो और कर लगते हैं उस पे दाम कम कर दें। ये जो टैक्स वसूलती राज्य सरकारें हैं, तो हर राज्य सरकार के जो रेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो कहीं इसीलिए आप देखेंगे दिल्ली में रेट अलग है, यूपी में अलग रेट है, महाराष्ट्र में अलग रेट है। तो रेट के दाम इसीलिए फर्क पड़ते हैं कि राज्य सरकारें अपना कर लगाती हैं। वो करें, अगर कम राज्य सरकारें कम कर दें तो तब भी पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े कम रह सकते हैं। लेकिन फिर राज्य सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होगा, इसलिए वो राज्य सरकारें ऐसा करती नहीं है। तो अमूमन केंद्र सरकार ही को बियर करना पड़ता है। तो केंद्र सरकार को बड़ा घाटा इसमें है भारत सरकार की तरह से, और वो इसलिए उनको ये लाजमी है कि वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएं। अब इसका दूसरा अलग एस्पेक्ट आ रहा है कि सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है, ट्रकों की जो है परिचालन लागत बढ़ रही है, माल ढुलाई, तो महंगाई का भी असर इसमें पड़ना ही पड़ रहा है। कास्केडिंग इफेक्ट उसका हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थिति बन रही है इसमें, और स्थिति विकट, आगे बहुत विकट है, और आगे देखिए कहाँ तक जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। आपने और ज्यादा एक तरह से चिंता बढ़ाने वाली बात कही है कि न सिर्फ अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, या इसके आगे भी यानी कि और भी ज्यादा दाम आने वाले दिनों में हमको बिल्कुल देखने को बिल्कुल, मिल ये सकता है। सरकार के ऊपर बहुत दबाव था कि वो राइट बढ़ाए। ये मध्य एशिया का जो युद्ध चल रहा है, पश्चिमी एशिया का, ये इसका तो असर इतना ज़्यादा घातक है कि ये आप समझ लीजिए कि अगर ये समझौता हो जाता है और गवर्नमेंट स्ट्रीट खुल भी जाता है, इसके बावजूद भी जो नुकसान हुआ है उसका असर दूरगामी पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आज ट्रंप ने कहा कि समझौता हो गया तो मान लिया जाए सब ठीक हो जाएगा। इसका असर आगे कई महीनों तक और साल भर तक पड़ेगा। इससे मुद्रास्फीति भी असर, महंगाई पे भी असर है, देश की इकोनॉमी पे भी असर पड़ रहा है। तो ये स्थिति वाकई में बहुत विकट है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि सब लोग खर्च कटौती करें। तो कटौती करने का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी असर इसका देखने मिलेगा आगे। अब इसमें वैकल्पिक जो समुद्री मार्ग हैं उनका इस्तेमाल करके भी लाए जा सकते हैं टैंकर्स, लेकिन उनकी लागत बढ़ जाती है। तो अब मुद्दा देखिए, ये इसमें है। यही है कि जब ये लोग इंडिया ने तय किया रूस से हम तेल खरीदेंगे बिना दवाओं के भी, आके भी पहले भी खरीद रहे थे, आगे भी खरीदेंगे उसको। दूसरा, अब अमेरिका ने खुद ही कहा है कि हम आपको पर्याप्त तेल देंगे, और उसमें वेनेजुएला से भी दिलाएंगे। तो ये सब व्यवस्था हो रही है, लेकिन उनके परिचालन लागत बहुत बढ़ जाती है। अमेरिका से तेल लाने का मतलब ये है कि ज़्यादा, और फिर हम लोग को ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी है। ईरान से हम लोग तेल ले नहीं पा रहे हैं, कोई सस्ता पड़ अब रहा है। जबकि इसका कास्केडिंग इफेक्ट भी होगा तेल की कीमतें बढ़ने का, और आप बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है, कहां से जनता राहत की उम्मीद कर सकती है? क्या कोई दूसरे ऐसे मेजर्स हैं जो कि सरकार उठाए जिससे कि जनता को कुछ राहत हो? ड्यूटी कम करना या कोई अन्य मेथड्स ऐसे? अब देखिए, जनता के लिए राहत देने की सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन यही है कि उनको अपने खजाने पे भी खर्च ज़्यादा बोझ डालना पड़ेगा। ऑलरेडी आप देखिए कि जो उर्वरक का आयात, उस पर भी आप देखिए कि बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, उसका आयात बिल बहुत बढ़ा हुआ है। और उर्वरक की भी शॉर्टेज है देश में, है, बाहर से मंगानी पड़ रही ज़्यादा दामों पर। तो इस तरह से हर तरह से सरकार के खजाने पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, और विदेशी मुद्रा की भी कमी है। तो ये आने वाली ये महंगाई का असर, बाकी चीज़ें, अर्थव्यवस्था पे असर तो पड़ेगा। लेकिन देश की बात यह है कि हम लोग अगर ऐसी नीतियों का अगर सरकार लाई है, जो अमल कर रही है, थोड़ा बहुत कष्ट सबको उठाना ही पड़ेगा। आगे उठाना फिर पड़ेगा। देखते हैं फिर, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसमें मतलब वैसे पहले भी चल रही थी। तो ग्रोथ रेट कितना असर पड़ता है इस पर भी डिपेंड अभी भी करेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं तो सही, लेकिन देश में ऐसे नहीं है कि आपको हर कहीं देखने को मिले। देखिए, एक ऑप्शन था इलेक्ट्रिक व्हीकल अप्लाई करें तो हम लोग पेट्रोल डीजल पे काफ़ी निर्भरता कम हो जाएगी हम लोग की। लेकिन पर समस्या उसमें ये है कि उसकी लागत ज़्यादा है, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लेकिन वो भी बहुत धीमी गति से। तो उसको वो बढ़ाने की जरूरत है कि अब हम लोग अगले 3-4 सालों में उस पर एक नीति बनाई गई है कि पूरा जो ये इलेक्ट्रिक वाहन है उस पर हम लोग ले जाएं, शिफ्ट करें उसको। तो ईवी पर शिफ्ट हो। और अब बिल्कुल। इस सब से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में आ रहा है अजीत जी, वो ये कि पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ गए और आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो रसोई घर का जो बजट है वो भी गड़बड़ा सकता है?
गैस की कीमतें एलपीजी की भी बढ़ सकती हैं। देखिए, ये बहुत संवेदनशील प्रश्न भी है और सरकार के लिहाज से भी बहुत संवेदनशील है कि अभी तक इसी को सरकार ने बचा के रखा हुआ है। सब जगह तो सरकार ने दाम बढ़ाए हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ जी। है कि घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ाने का मतलब ये है कि सरकार को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आना है। लेकिन ये भी सवाल ये है कि देश के खजाने में कितना बड़ा असर पड़ा है इसका, और इसकी भरपाई करने के लिए अभी जो घरेलू तेल की जो हम लोग सस्ता मिल रहा है, सस्ता क्या, जो अभी सरकार ने दाम बढ़ाए नहीं है, तो भी महंगाई पड़ रहा है इससे। और सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम तो बढ़ाए हैं, लेकिन इसको अभी तक छूटा रखा है। लेकिन हम लोग ये मांग चलना चाहिए सभी को कि ऐसा है कि आगे ऐसी चीज लंबे समय बनी रहेगी, मुश्किल लगता है। मुझे अनुमान है कि देर से देर सरकार पे कोई दबाव पड़ेगा कि उसके भी दाम हो किसी रूप बढ़ाए, चाहे वो थोड़ा ही बढ़ाए, लेकिन बढ़ सकते हैं इसके दाम भी। बढ़ सकते हैं। जी जी जी। यानी बात अभी और चिंता की हो सकती है, आने वाले दिनों में एलपीजी के दाम भी बढ़ सकते हैं और ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। तो एक तरफ सरकार की प्रेस ब्रीफिंग्स में, सरकारी वक्तव्यों में जरूर ये बात अब तक निकलकर सामने आई है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक की भी एक सीमा होती है। पश्चिम एशिया का संकट लगातार जारी है, हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुला हुआ नहीं है, नौवहन की स्वतंत्रता नहीं है, और ऐसे वाले दिनों में आम आदमी की जेब पर बोझ और बढ़ेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए अमर उजाला पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।